students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, before commencing the chapter, first of all we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Students, let's start with the chapter number 8. Come to the page number 82, the clock that won the prize. Let's start with the first paragraph. Long ago in Europe, there stood a little village right in the middle of a big forest. बहुत साल पहले यूरोप में एक विलेज था छोटा सा जो सेंटर में था एक बहुत बड़े फॉरेस्ट के. एट वन टाइम एक टाइम क्या हुआ, द पीपल ऑफ दिस विलेज हैड बीन वेरी स्किल्ड क्लॉक मेकर्स. उस टाइम क्या हुआ था, जो उस विलेज के पीपल थे, लोग थे, वो बहुत स्किल्ड थे. वो क्लॉक्स को प्रिपेयर करने में, बनाने में वो बहुत स्किल्ड थे. बट नाउ वेरी फ्यू क्लॉक्स वर मेड देयर. पर अब वहाँ पे बहुत कम क्लॉक्स बनते थे. द क्लेवर ओल्ड क्लॉक मेकर्स हैड डाइड. जो क्लेवर ओल्ड क्लॉक मेकर्स थे, तो जो पुराने क्लॉक मेकर्स थे बनाने वाले क्लॉक्स को, वो डाई हो गए थे, मर गए थे. एंड देयर सन्स वेंट टू द टाउन टू वर्क एंड मेक मनी. जो उनके बच्चे थे वो टाउन में गए वहाँ पे काम करने के लिए ताकि वो कुछ मनी को अर्न करें. एंड हैव हैप्पियर टाइम्स देन लिविंग इन द विलेज विच दे कॉल्ड अ स्लो ओल्ड प्लेस. और वो वहाँ पे बहुत अच्छा हैप्पियर टाइम स्पेंड करते थे उस विलेज में. द प्रिंस ऑफ द कंट्री विजिटेड द विलेज एंड सॉ सम ऑफ द लवली ओल्ड क्लॉक्स. तो एक बार क्या हुआ, एक प्रिंस उस विलेज कंट्री का जो प्रिंस था वो वहाँ पे आया और उसने कुछ लवली ओल्ड क्लॉक्स को देखा दैट हैड वंस बीन मेड देयर. ही आल्सो हर्ड, उसने हर्ड किया दैट ओनली अ फ्यू ऑफ द गुड क्लॉक मेकर्स वर लेफ्ट. कुछ ही क्लॉक मेकर्स, कुछ ही अच्छे क्लॉक्स वहाँ पे मेकर्स थे. उसने सुना कुछ कि वहाँ पे कुछ ही क्लॉक मेकर्स हैं उस विलेज में जो क्लॉक्स को बनाते हैं. What a pity. वो एकदम से शॉक्ड हो गया. He said that such a good work should be stopped. वो कहता कि वहाँ पे तो बहुत ही फ्यू क्लॉक मेकर्स हैं, क्लॉक बनाने वाले हैं, तो ये वर्क कैसे स्टॉप हो जाएगा. How could be? I will give a prize for the best clock that is made here during this winter. वो कहता कि अब मैं एक प्राइज़ दूंगा जो सबसे बेस्ट क्लॉक को बनाएगा मेड करेगा, बनाएगा, उसको मैं एक प्राइज़ दूंगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन. न्यूज़ वेंट ऑल थ्रू द विलेज. ये जो न्यूज़ थी कि वो जो बेस्ट क्लॉक बनाएगा वो सब उसको एक प्राइज़ देगा. जो भी कोई बेस्ट क्लॉक, अच्छा क्लॉक बनाएगा उसको एक प्राइज़ देगा. तो ये जो बात थी सारी जगह वो डिसैमिनेट होगी, उस विलेज में स्प्रेड होगी. एंड एवरी वन हु कुड मेक अ क्लॉक वर्कड हार्ड टू विन द प्राइज़. अब सारे जो थे वहाँ के जो लोग, पीपल थे, वो हार्ड वर्क उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जो क्लॉक्स थे वो सबसे एक दूसरे से बेटर बनाने स्टार्ट किए ताकि वो प्राइज़ को विन कर सके. जोसेफ लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंडफादर. जो जोसेफ था वो अपने ओल्ड ग्रैंडफादर के साथ रहता था. एंड इन द लॉन्ग विंटर इवनिंग के टाइम व्हेन द स्नो ले थिक इन द फॉरेस्ट. जब बहुत थिक स्नो पड़ रही थी उस फॉरेस्ट में, ही यूज्ड टू सिट बिसाइड हिज ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर के बिसाइड बैठता था एंड वॉच हिम मेकिंग वुडन क्लॉक्स अंटिल ही टू लर्न टू मेक क्लॉक्स. वो अपने ग्रैंडफादर के पास बैठ के उनको वॉच करता था कि वो क्लॉक को कैसे बनाते हैं. वो उनको वॉच करता था कि हाउ टू मेक अ क्लॉक्स, और वो कंटिन्यूसली उनको वॉच करता रहता था ताकि वो लर्न कर सके कि क्लॉक्स को कैसे बनाना है. जोसेफ आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर टू हेल्प हिम विन अ प्राइज़. तो जोसेफ ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि वो उनकी हेल्प करे प्राइज़ को विन करने के लिए. बट हिज ग्रैंडफादर वॉज नॉट सो श्योर.
पर उसके जो ग्रैंडफादर थे वो श्योर नहीं थे। वी आर टू पुअर टू बाय फाइन पेंट और इनेबल और गोल्ड और सिल्वर टू मेक द क्लॉक लुक गुड। वो कहते हम बहुत पुअर हैं, हम इतने हाई कॉस्ट के जो इनेमल पेंट्स हैं, गोल्ड और सिल्वर हम नहीं परचेज कर सकते बिकॉज वो बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। आई फियर आउट क्लॉक विल बी टू प्लेन। तो उसके माइंड में फियर था कि उनके माइंड में फियर था कि जो हमारा क्लॉक है वो प्लेन होएगा। तो मैं श्योरिटी नहीं है मुझे कि आपको तुम वो प्राइज़, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा कि तुम ये प्राइज़ को विन कर लो। बिकॉज दे वर पुअर सो दे आर अनेबल टू बाय दी हाई cost products, right? So he was not sure, his grandfather was not sure that he can help him to win a prize. Yes, said Joseph, but it will be a very good. Joseph कहता कि ये बहुत अच्छी बात है and I'm going to think of something new for it. वो कहता मैं कुछ something new innovative idea सोचूंगा, different सा. But it is not easy to think of something that is both new and useful. तो वो कहते कि it's not easy, उसके grandfather कहते it's not easy कि तुम कोई इतना new और useful आइडिया सोचोगे इतनी जल्दी। जोसेफ थॉट फॉर डेज, जोसेफ ने कुछ डेज उस आइडिया को सोचा। वाइल हिज ग्रैंडफादर वेटेड फॉर द इम्प्रूवमेंट द बॉय वुड मेक। तो उसके ग्रैंडफादर एगरली वेट कर रहे थे कि जो उसके जो बॉय है वो कोई आइडिया सोचेगा और उनको बताएगा। वन डे जोसेफ वेंट टू द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, जोसेफ फॉरेस्ट की तरफ गया टू फेच सम वुड। ही सॉ अ कुकू पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। उसने देखा एक कुकू है जो ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठा था। One day he just went into the forest and he saw a cuckoo is sitting on its branch, on the branch of a tree. तो उसने देखा कि जो कुकू है वो बैठा हुआ है ब्रांच ऑफ द ट्री के ऊपर। He was thinking about some idea. Joseph thought to himself, I wish the cuckoo could give me a new thought when all at once it did. तो जोसेफ सोच रहा था कि वो बैठा बैठा जब कुकू को देख रहा था वो सोच रहा था कि कुकू मेरे को एक आइडिया देगा। Why of course instead of just striking the hours we will have a bird sing them instead. वो कहता कि instead of just striking the hours कि क्यों ना हम एक बर्ड ले जो सिंग भी कर सके, जो गा भी सके। Joseph ran home like the wind to tell his grandfather about his new idea and to see if it could be carried out. तो जो जोसेफ था वो भागा भागा गया, जैसे विंड की तरह गया। जैसे विंड हवा होती है वो बहुत ब्लो करती है तेज़ी से, तो ऐसे ही वो भागा भागा अपने ग्रैंडफादर के पास गया और उनको बोला कि उनको वो बहुत एक्साइटेड था कि जो उसके माइंड में वो आइडिया आया कुकू को देख के, जो ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठा था उसके माइंड में जो आइडिया आया था वो बहुत एक्साइटेड था कि तो वो अपने ग्रैंडफादर को जल्दी से जल्दी जाके वो आइडिया के बारे में बता सके। येस आई डू बिलीव वी कुड मेक इट। वो कहते मैं बिलीव करता हूँ कि दैट हम बना लेंगे, बट फर्स्ट वी मस्ट प्लान इट आउट। फर्स्ट हमें प्लान करना चाहिए उसको बनाने के लिए। सो दे गॉट पेपर, उन्होंने पेपर लिया एंड पेंसिल, एक पेंसिल ली एंड अ रूलर एंड मेड प्लेन्स ऑफ द क्लॉक एंड द कुकू एंड द डोर थ्रू विच द बर्ड वुड कम आउट। उन्होंने एक पेपर लिया, पेंसिल ली, एक रूलर लिया और एक एंड मेड प्लेन्स ऑफ द क्लॉक। उन्होंने फिर ये चीज़ें लेके उन्होंने प्लान्स बनाया क्लॉक को बनाने का। और जो कुकू है उसके लिए एक डोर भी रखा उन्होंने ताकि वो आ सके और उसमें एंटर कर सके और एग्जिट कर सके ईजिली। सी हियर इन दिस पिक्चर दे हैव जस्ट kept the door so that जो ये कुकू वर्ड है, जो ये वर्ड है वो ईजिली एंटर कर सके और एग्जिट कर सके। Students, I hope all of you have understood this story up to here. In the next video, we will continue with this story. Thank you. Have a nice day.